मुखिया संघ के अभिषेक रंजन। वही मैं बता रहा हूँ कि जिनके विरुद्ध आप अभिषेक रंजन के लिए कह रहे हैं उनके विरुद्ध अभी वारंट नहीं था। उस आंदोलन में कहीं न कहीं से किसी प्रकार से उसमें बीजेपी के लोगों ने सम्मिलित होकर के उपद्रव करने का काम किया और हिंसक रूप बनाने का काम किया। मीडिया लोग जंगल राज पार्ट 2 रिटर्न्स, जितना भी भाजपाई चैनल है, संघी चैनल है, वो लोग यही दिखा रहे थे। 20 लाख से अधिक लोगों का रोजगार देंगे। हम माननीय नीतीश कुमार को साधुवाद और बधाई देते हैं। जिला स्थापना दिवस के मुख्य अतिथि के तौर पर वन पर्यावरण मंत्री एवं अरवल जिला के प्रभारी मंत्री आदरणीय तेज प्रताप जी उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में अरवल में आए। तो आने के क्रम में महागठबंधन के साथियों ने बॉर्डर पर से ही उनका स्वागत करते हुए कार्यक्रम स्थल तक काफ़ी संख्या में यहाँ लोग उपस्थित हुए। उसमें उनकी लोकप्रियता और सरकार के प्रति इतना लोगों का विश्वास था, भीड़ था, और उसमें यहाँ मुखिया संघ के जिला अध्यक्ष अभिषेक रंजन फूलों का गुलदस्ता से अन्य कार्यकर्ताओं के तरह उन्होंने भी उनको स्वागत किया। इस संदर्भ में कुछ मीडिया के लोगों ने, जो गोदी मीडिया के लोग हैं, आजकल सोशल मीडिया के हिसाब से ज़्यादा चलते हैं, तो कुछ मीडिया के लोगों ने यह दिखाने का काम किया, खास करके यह नीतीश कुमार और तेजस्वी जी के सरकार को गलत ढंग से एक साजिश के तहत जब से सरकार बनी है कुछ न कुछ लांछनाएं गलत तरह से लगा रही है। उसी के कड़ी में अरवल में अभिषेक रंजन को लेकर के कि ये एक मुकदमा इन पर है, कोर्ट के वारंटी हैं, फरार अभियुक्त हैं, यह कह करके हमारी सरकार को और नेताओं की छवि को धूमिल करने का असफल प्रयास किया, जबकि सच्चाई यह नहीं है। सच्चाई यह है कि अग्निवीर आंदोलन में इस जिले में सैकड़ों लोगों के ऊपर मुकदमा भिन्न भिन्न थानाओं में हुआ, जिसमें अरवल थाना में अभिषेक रंजन के ऊपर भी मुकदमा हुई। लेकिन पुलिस ने गहन जांच करने के बाद साक्ष्य कहीं से किसी भी प्रकार का उन्हें नहीं मिला। तो अभिषेक रंजन सहित दर्जनों कार्यकर्ताओं को या यहाँ के नौजवानों को जो उस आंदोलन में शरीक नहीं थे, उनको पुलिस ने बरी करने का काम किया और दोषी लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजने का काम किया। के लोगों ने यह कह करके कि यह कोर्ट का वारंटी है, कोर्ट का फरार अभियुक्त है, और एसपी डीएम के सामने यहाँ के प्रभारी मंत्री को गुलदस्ता दे करके स्वागत करते हैं और एसपी डीएम मुख्य दर्शक बने हुए हैं, जबकि यह बिल्कुल निराधार है और तथ्यहीन है। आप लोगों को माध्यम से मैं ये भी बताना चाहता हूं, या आप लोग अवगत होंगे कि यहाँ के एसपी साहब ने आप लोगों को प्रेस रिलीज करके या कॉन्फ्रेंस के माध्यम से या पूछने पर इस बिंदु पर उन्होंने बताने का कल काम किया कि हमने अभिषेक रंजन के साक्ष्य खोजा, कहीं से किसी प्रकार का कोई साक्ष्य नहीं मिला, और हम और हमारी पुलिस उनको निर्दोष साबित कर रही है, और जो दोषी लोग हैं उन पर हम कार्रवाई भी कर रहे हैं। प्रभारी मंत्री के दौरे में मुखिया संघ के जिला अध्यक्ष पर अग्नि अथी में वारंट था, क्या वारंट है उस पर है सर, या कि इस तरह का कोई एफआईआर है उन पर? मैंने अनुसंधानकर्ता से भी बात की है, फाइल का भी अवलोकन किया है,
तो कांड संख्या 270/22 में अभिषेक रंजन इसके अभियुक्त हैं, किंतु उन पर किसी प्रकार का कोई वारंट अभी तक नहीं है। और इसमें बड़ी संख्या में अभियुक्त थे इस कांड में। जैसे जैसे साक्ष्य आते गए, जिनके विरुद्ध किसी प्रकार का वीडियो फुटेज या अन्य प्रकार के साक्ष्य मिले हैं, उनके विरुद्ध उसी प्रकार से कार्रवाई की गई है। अन्य सभी के विरुद्ध अभी जांच चल रही है, गिरफ्तारी का भी कोई ऑर्डर नहीं था। कितने लोगों के सर इस मामले में गिरफ्तारी हुई है? लगभग 5 या 6 मुझे रफली। और क्या कोर्ट से वारंट उरंट जो खबर चल रही है कि ये कोर्ट से वारंट है, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनके विरुद्ध भी वारंट नहीं है। किस तरह का कोई मामला सर? कैसा? मुखिया संघ के अभिषेक वही मैं बता रहा हूँ कि जिनके विरुद्ध आप अभिषेक रंजन के लिए कह रहे हैं, उनके विरुद्ध अभी वारंट नहीं था। इसके बावजूद भी उन लोगों ने कुछ न कुछ अपने हिसाब से सरकार को गलत ढंग से घेरने का प्रयास कर रहे हैं। जो एसपी साहब का बयान आया है, प्रिंट मीडिया में भी छपा है, ये लोग आप लोग देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी जी बिहार झारखंड जो न्यूज है उसमें कल शाम को चल रहा था। एसपी साहब खुद बाइट दिए हैं। अब जब एसपी साहब पुलिस कप्तान यहाँ के हैं और छानबीन कर रहे हैं, इसके बाद कहीं से कोई साक्ष्य नहीं मिल रहा है, तो वह आदमी निर्दोष है और निर्दोष आदमी को गलत तरीके से सरकार को बदनाम करने के लिए यह साजिश के तहत कर रहा है। अरवल एसपी साहब द्वारा और भिन्न भिन्न थानाओं में दर्ज मुकदमा के अनुसार पर सीसीटीवी फुटेज और वीडियो के माध्यम से जो उन लोगों ने साक्ष्य संग्रह किया था, उसका एक उन लोगों ने फोटो जारी किया था। यह देखा जा सकता है कि इसमें कहीं से भी कोई अभिषेक का चेहरा कहीं से संलिप्तता उजागर नहीं होता है या दिखाई नहीं दे रहा है। आप अन्य पन्नाओं में भी देख सकते हैं कि कहीं से भी अभिषेक का इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से वह एफआईआर में बहुत से ऐसे निर्दोष लोग हैं जिनका एफआईआर में नाम दर्ज किया गया है, लेकिन वह निर्दोष व्यक्ति हैं। कुछ तो ऐसे व्यक्ति हैं जो इस जिला में थे ही नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उस कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं थे और उनके विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं है। पुलिस जो है इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है और दूध का दूध पानी का पानी वह छानने में लगी हुई है और निश्चित तौर पर कुछ दिन में छान देगी। साथियों, साथ ही हम मीडिया के माध्यम से यह भी कहना चाहते हैं कि अग्निवीर आंदोलन में जो आंदोलनरत थे, वह मोदी सरकार ने जो गलत निर्णय लिया था, उस गलत निर्णय के खिलाफ यहाँ के नौजवानों ने, बेरोजगार युवकों ने जो आंदोलन किया, उसको मैं सराहना करता हूँ, साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। लेकिन उस आंदोलन में कहीं न कहीं से किसी प्रकार से उसमें बीजेपी के लोगों ने सम्मिलित होकर के उपद्रव करने का काम किया और हिंसक रूप बनाने का काम किया। हमारी आरजेडी पार्टी के लोग और महागठबंधन के लोग कानून को पालन करने वाले हैं और कानून को सम्मान करने वाले लोग हैं। आज से हम 1 दशक पहले की भी बात बता रहा हूं। राष्ट्रीय जनता दल जब से पार्टी बनी है और जिन जिन दलों के साथ गठबंधन हुआ है, इस जिले का और बिहार में कहीं कोई ऐसा जगह बताइए जहां की राष्ट्रीय जनता दल के बैनर तले हुआ है और हिंसात्मक आंदोलन हुआ है। यह पार्टी और इस पार्टी के नेता आपको हिंसा पर विश्वास नहीं करती है, कानून पर विश्वास करती है, संविधान पर विश्वास करती है। संविधान से देश चलता है और संविधान को हम आदर करने वाले लोग हैं, कानून को आदर करने वाले लोग हैं। लेकिन उसमें बीजेपी के लोग जो हमेशा संविधान के छेड़छाड़ करते हैं, सामान्य प्रवृत्ति के लोग, मनुवादी शक्ति के लोग जो संविधान को छेड़छाड़ करके कानून में बदलाव लाना चाहते हैं, उन्हीं लोगों का यह काम है।
आप लोगों के FIR के पास कॉपी होगा, और नहीं होगा तो यह जो पुलिस के द्वारा फोटो जारी किया गया है इसमें देख लीजिएगा। मैं बताने का काम करूंगा कि इसमें बहुत सारे जो चेहरा है वह बीजेपी से जुड़े हुए लोगों का है, और बीजेपी से जुड़े हुए लोग जब महागठबंधन का यहाँ नौजवानों का जब वह आंदोलन था रोजी रोटी के सवाल पर, नौजवानों के रोजगार के सवाल पर, तो फिर उसमें वह कैसे आए और हिंसक रूप हुआ। मेरा कहना है कि निश्चित तौर पर यह अगर कहीं कहीं छेटपोट हिंसात्मक आंदोलन हुआ है वह बीजेपी के लोगों ने किया है और उनके द्वारा उपद्रव किया गया है। साथियों, आप लोग जानते हैं मैं 3 बरस पहले 1 दशक से ज़्यादा मैं राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष रहा हूं, और मैं जिला अध्यक्ष रहा हूं। कहीं भी मेरे रीजन में आप लोगों ने सुना है कि कहीं भी कोई आंदोलन हुआ जिसका रूपरेखा बिगड़ गया, कानून को हाथ में ले लिया? हम लोग कानून के पालन करने वाले हैं, या मैं नहीं, राष्ट्रीय जनता दल के एक एक नेता और कार्यकर्ता हैं, मेरे बगल में बैठे हुए हैं। ये भी युवा राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष हैं अरवल के। इसके पहले इन्होंने छात्र राजद का जिला अध्यक्ष भी हुआ करते थे। अगर इनकी कहीं से कोई संलिप्तता, या हमारे और अन्य कार्यकर्ता हैं, रामउदय उपाध्याय जी हैं जो ये एडवोकेट के जिला अध्यक्ष हैं यहाँ के, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोग न्याय प्रिय हैं, न्याय पसंद हैं, कानून को पालन करने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम लोग संविधान के हिसाब से चलना चाहते हैं। लेकिन तथाकथित लोग, आप लोग जानते हैं, जब 1 सप्ताह पहले सरकार बनी, मंत्रिमंडल के भी गठन नहीं हुआ, लेकिन बीजेपी वालों ने जंगल राज कहना शुरू कर दिया। और क्या कि बिहार के विधि व्यवस्था बिगड़ गया। मैं कहता हूं कि यह सरकार का अपमान तो है ही, लेकिन जो बीजेपी के सरकार में उनके नुमाइंदे पदाधिकारी भी आए थे, आज जो जिस पद पर थे आज वहीं बरकरार हैं। यह उनके द्वारा भी नियुक्त पदाधिकारियों का या उनके मन चहेते पदाधिकारियों का भी जो पदस्थापना किया गया है, यह उनका भी अपमान है। चूंकि सरकार बदली है, सिस्टम बदला है, व्यवहार बदला है। चूंकि तेजस्वी जी ने यहाँ के नौजवानों को रोजगार और नौकरी दिलाने की बात कही थी, मंत्रिमंडल के गठन होने के पूर्व ही माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने गांधी मैदान से ऐलान करने का काम किया कि हम 10 लाख नौकरी तो देंगे ही, बल्कि 10 लाख रोजगार भी देने का और काम करेंगे। हम 20 लाख से अधिक लोगों का रोजगार देंगे। हम माननीय नीतीश कुमार को साधुवाद और बधाई देते हैं, और बिहार के नौजवानों को, तमाम लोगों को यहाँ के नीतीश कुमार जी के साधुवाद और बधाई देना चाहिए, और हमारे नेता तेजस्वी जी को भी बधाई देना चाहिए कि उनकी पहल पर बिहार में बहुत बड़ी वैकेंसी निकलने जा रही है, और यहाँ जो है रोजी रोजगार का काम होने जा रहा है। नौकरियाँ, जितनी भी रिक्तियाँ पद हैं उसमें नौकरियाँ दिलाने का काम करेंगे। लेकिन उससे पूर्व में एक बात और अपने सरकार नीतीश जी से, माननीय तेजस्वी जी से मैं निवेदन और विनती करता हूं और आग्रह करता हूं कि बिहार के अंदर जहां भी अग्निवीर आंदोलन में आंदोलन हुआ है, जहां भी बिहार के लोगों में यह ऐसा जो माहौल पैदा किया था कि भारत सरकार को हम परास्त करें और उनको विरोध जताने का काम किया था, उसमें जो फर्जी मुकदमा हुआ है उनको वापस लेने का काम करें, और उन नौजवानों को मनोबल बढ़ाने का काम किया करें। और अगर हो सके तो जब तक नौकरी नहीं मिलता है, तमाम नौजवानों को सभी थानों से लिस्ट मंगा करके कम से कम 1000 रुपया सभी प्राथमिकी अभियुक्तों को मानदेय देने का काम करे, बेरोजगारी भत्ता देने का काम करे, कि जिससे उसका मनोबल बढ़े और आने वाला समय में मोदी सरकार और गोदी मीडिया को मुंह तोड़ जवाब दे सके। करते हैं, धन्यवाद और बधाई देते हैं। मुख्य मुद्दा ये है कि अग्निवीर आंदोलन को लेकर कुछ विपक्षी लोग और गोदी मीडिया के लोग इस महागठबंधन सरकार को और उनके कार्यकर्ताओं को और हमारे नेताओं को बदनाम करने का जो साजिश है, जो दुष्चक्र है, उसका हम लोग मुंह तोड़ जवाब देंगे।
लोकतांत्रिक तरीके से देंगे और हम कानूनी बिंदु पर अध्ययन कर रहे हैं। अगर ऐसा कोई आया सामने फिगर, हम लोग जांच कर रहे हैं, आएगा तो मानहानि का मुकदमा भी किया जाएगा। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि उस आंदोलन में, अग्निवीर आंदोलन में, जिला मुखिया संघ के अध्यक्ष माननीय अभिषेक रंजन जी, कहीं से उनकी कोई संलिप्तता नहीं है, कहीं भी कोई सीसी फुटेज नहीं है, न कोई वीडियो है, न कोई मोबाइल से फ़ोटो कहीं आया है और न पुलिस के अनुसंधान में कहीं पाई गई है। उनके विरुद्ध कोर्ट का किसी प्रकार का कोई आदेश उनके खिलाफ नहीं है, न उनके विरुद्ध कोई संज्ञान कोर्ट ने लिया है। वैसी परिस्थिति में झूठा षड्यंत्र रच करके झूठा दुष्प्रचार करना, बदनाम करना और उसके माध्यम से सरकार को बदनाम करना, उसकी कड़ी शब्दों में हम लोग निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं और कड़ा प्रतिवाद। जब से हम लोग का सरकार बनी है, आप देखे होंगे जितना भी गोदी मीडिया है, शपथ लेने के 2 ही दिन के बाद से गोदी मीडिया लोग जंगल राज पार्ट 2 रिटर्न्स, जितना भी भाजपाई चैनल है, संघी चैनल है, वो लोग यही दिखा रहे थे। और उसी क्रम में अरवल जिला के स्थापना दिवस के अवसर पर हमारे प्रभारी मंत्री माननीय तेज प्रताप जी अरवल में आए हुए थे, तो मुखिया संघ के अध्यक्ष अभिषेक रंजन जी ने उनको बुके देकर स्वागत करने का काम किया था। लेकिन उस खबर को जो बिकाऊ मीडिया है, जो संघी मीडिया है, जो सरकार को बदनाम करना चाहता है, हमारे नेता को बदनाम करना चाहता है, हमारे महागठबंधन परिवार को बदनाम करना चाहता है, उन्होंने कल देखे होंगे आप लोग कि लिंक के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से भी वो लोग चलाने का प्रयास कर रहे थे कि सरकार जो अग्निवीर में फंसे हुए हैं मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं, वो प्रशासन के सामने ही नेता को गुलदस्ता दे रहे हैं। लेकिन जब एसपी साहब का आप लोग बयान सुने होंगे, चाहे एसपी साहब ने जो कल बयान दिया है जी, बिहार झारखंड पर भी चला है, अभी दिखाए थे हमारे नेता प्रदेश सचिव जी, और अभी भी देखिए पेपर के भी माध्यम से भी कल एसपी साहब का भी बयान आया है। और जितने भी यहाँ लिस्ट है, उस लिस्ट में कहीं उनका फोटो भी नहीं है। जितना भी दोनों करपी थाना का और अरवल थाना का है, इसमें कहीं उनका नाम नहीं है। कि अधिकतर ऐसे राष्ट्रीय जनता दल के साथी हैं जिनका नाम नहीं है, महागठबंधन के साथी जिनका नाम नहीं है, फोटो में नहीं है, लेकिन उनका नाम किसी न किसी रूप से दर्ज करने का काम किया है। हमारे एक संघर्षशील साथी रविंद्र कनौजिया जी भी का कहीं फोटो वोटो नहीं है, उनका भी मुख्य मुद्दाले बनाने का काम किया गया है। और हम मांग करते हैं आदरणीय एसपी महोदय साहब से कि जो साथी नहीं है, अच्छा इतना दिन से आप सुपरविजन नहीं कर पा रहे, उसके वजह से जो फंसे हुए लोग हैं वो भागे फिरे चल रहे हैं। इसलिए एसपी साहब से हम आग्रह करेंगे कि जितना जल्द से जल्द सुपरविजन कर कर जो निर्दोष है उसको निकाल दिया जाए, ताकि जो सामाजिक कार्यकर्ता है वो समाज में जाकर अपना काम करे। इसलिए जल्द से जल्द सुपरविजन करके निर्दोष लोगों को बाहर किया जाए, ताकि वो समाज के बीच में रहे। और हम अपने नेता और आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से मैं आग्रह करूंगा कि जितनी भी अग्निवीर में लोग फंसे हुए हैं, उन सभी लोगों को आप लोग केस से बरी करवाने का काम करें और निर्दोष लोगों को जल्द से जल्द मैंने सारे केस वापस सारे लोगों को कहें, पुलिस अधीक्षक महोदय को लिया जाए। कार्यकर्ताओं से आग्रह है कि गोदी मीडिया और बीजेपी के लोगों ने गलत ढंग से प्रचारित और प्रसारित और आपको बदनाम करने का काम करेंगे, इसलिए हमेशा संयम बरते और वो जिस रूप में बोलती है उसको संयम के साथ जवाब भी देने का काम करेंगे। नेता का भी आग्रह, ये आग्रह है हम लोगों का अपने लोगों से, समझ गए कि संयम बरतते हुए उसको ऐसा भी नहीं है कि जवाब नहीं देना, जवाब देना है, लेकिन संयम बरत के शब्दों के वाणी में नियंत्रण रखते हुए उसके तरह हम लोग शब्द का इस्तेमाल नहीं, लेकिन एक बुद्धिजीवी के तरह, विद्वान के तरह एक शब्द का इस्तेमाल करें तो ज्यादा अच्छा है।